यूक्रेन में फंसे पढ़ने वाले भारतीय बच्चों को सरकार वापस लाए। शिक्षा मंत्री से मिले बच्चों के अभिभावक। यूक्रेन में पढ़ने गए बच्चों के अभिभावक हरियाणा शिक्षा मंत्री को मिले और कहा कि उनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए हैं, उनको किसी न किसी तरह इंडिया बुलाया जाए। वहीं पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यूक्रेन में पढ़ने गए बच्चों के अभिभावकों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द वे सांसद रतनलाल कटारिया और विदेश मंत्री से बात कर इसका समाधान करने में लगे हुए हैं। भारत से गए लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चे यूक्रेन में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ गई। वहीं एक अभिभावक ने बताया, जैसे ही उनकी अपनी बेटी से बात हुई तो पीछे से रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उनके बच्चे डरे सहमे हैं। उन्होंने हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से गुहार लगाई कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द इंडिया वापस बुलाया जाए ताकि उनके बच्चे सुरक्षित पहुंच सके। वहीं यूक्रेन में पढ़ने गए बच्चों के अभिभावकों ने कहा, लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चे यूक्रेन में गए हैं, जिनमें से कुछ बच्चों की घर वापसी हो गई, लेकिन अभी भी वहां पर काफी पढ़ने वाले बच्चे फंसे हैं। वहीं पर हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यूक्रेन में फंसे बच्चों के अभिभावकों की बात सुनी, उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही वो मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री और सांसद रतनलाल कटारिया से बात करके यूक्रेन में फंसे पढ़ने वाले बच्चों को किसी न किसी तरह इंडिया बुलाएंगे और कोशिश रहेगी कि वे जल्द से जल्द अपने देश पहुंचे। वहीं पर मंत्री ने कहा, विदेश मंत्रालय द्वारा कई समझौते होते रहते हैं, जिसके चलते विदेश मंत्री इस कार्य में लगे हैं। वहीं पर उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को बोलें कि नजदीक के लगते देश में बाई रोड चले जाएं और उसके बाद उस देश से फ्लाइट लेकर भारत पहुंचे, लेकिन उनके लिए कोशिश है कि जल्द से जल्द बच्चे अपने देश पहुंचे। यमुनानगर से राकेश भारतीय की रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले सर? मैं बुखरी गांव से रहने वाला हूँ। आज शिक्षा मंत्री जी से मिलने आए सर, क्या मामला है? जी हमारी गुड़िया यूक्रेन में पढ़ रही है। क्या नाम है? इंदू काम्बोज नाम उनका। वो MBBS के लिए गई है वहाँ पे, और इस टाइम वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से ही वहाँ की जो सिचुएशन है बड़ी क्रिटिकल है, और वो चाहते हैं कि कुछ सरकार में हेल्प करे, मदद करे, मतलब कुछ भी ऐसा वो रहे। आज हम इसीलिए मंत्री जी से मिलने आए हैं कि बच्चों को कुछ भी अपना वहाँ से जैसे भी हो सकते हैं रेस्क्यू कराएं। जी तो जैसे बच्चों से बात हो पाई है, किसी प्रकार का कोई डर लगा बातचीत में? बहुत ज़्यादा है जी। अभी भी थोड़ी देर पहले बच्चे से गुड़िया से मेरी बात हो रही थी। वहाँ जो भी है, पीछे भी बच्चे जो थे, वो एक लड़की तो इतनी रो रही चिल्ला रही थी कि हम कैसे यहाँ से जाएंगे, क्योंकि फ़्लाइटें भी बंद हो चुकी हैं और कोई मतलब रिस्पांस नहीं मिल रहा है। उन्होंने जैसे कि अपना ऊपर भी अपना ट्यूट किया हुआ है, लेकिन वहाँ से कोई उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा बच्चों को भी। तो क्या जहाँ पे शिक्षा ले रहे हैं जिस संस्थान के अंतर्गत, तो क्या वहाँ के किसी कर्मचारी या संस्थान के? उन्होंने सभी से मतलब हेल्प की वो लगा रखी है, बट अभी कोई हेल्प नहीं मिल रही उन्हें। तो अभी क्या आपको लग रहा है कि आपका बच्चा सेफ है अभी यूक्रेन में? अभी कोई सेफ नहीं है जी। तो यहाँ आज शिक्षा मंत्री जी से क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो मंत्री जी ने यही दिया है कि हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, जैसा भी रहता है हम वहाँ से बच्चों को निकाल लेंगे और जितनी जल्दी हो सकता है उनको मैं हेल्प मतलब मुआयना कराएंगे। मंत्री जी से मिलने आए थे। हाँ जी सर, क्या बातचीत हुई है? कहाँ आपके बच्चे? हमारा बेटा सर यूक्रेन में इवानो फ्रैंकिव्स्क में है, 4 साल से वहाँ पर है, और मंत्री से बात हुई है। ये हमें आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार आपकी सहायता करेगी, आप चिंता मत करिए। लेकिन पेरेंट्स के लिए तो चिंता का विषय बना हुआ है कई दिन से। पर वहाँ जैसे एम्बेसी में भी बात होती है, वो कहते हैं कि अभी कोई सही ढंग से मसला हल हो नहीं रहा अभी किसी भी तरह का। तो बच्चे हैं जो वहाँ वो पैनिक सिचुएशन में हैं। पहले कुछ नहीं था ऐसा, लेकिन आज से ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं बच्चे। वहाँ मतलब कंडीशन अच्छी नहीं है। जहाँ बच्चे हैं वहाँ पर भी एक बम गिरा है, इवानो में भी अलग अलग, जैसे दिनीप्रो है और वहाँ स्टेट्स हैं, सभी में एक एक इन्होंने अपनी मिसाइल गिराई है। तो बच्चे उससे पैनिक हो गए हैं। सर बातचीत हुई है बच्चों के साथ, क्या बता हाँ, रहे हैं? बच्चों से बात हुई। इस समय तो वो यही सोच रहे हैं कि कहीं ATM से कुछ पैसे निकलवा लें, चिंता में है भी कल को कोई ऐसी बात हो भी कहीं रुकना पड़े, कुछ हमारे पास होना चाहिए। तो इसलिए वो इसी में कि अभी आप सरकार से गुहार लगाओ कि हमें यहाँ से लेके जाया जाए किसी ढंग से। कितने कुछ बच्चे हैं, जैसे आप अभी बता भी रहे थे, कुछ जानकारी है कितने बच्चे हैं? वैसे सर पूरे अगर इंडिया के लगा जाएँ तो 18,000 मेडिकल स्टूडेंट हैं। उसमें से मेरे हिसाब से 1,000 या 1,500 बच्चा ही अभी इंडिया आया होगा, बाकी बच्चे अभी वहीं पर हैं। तो जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं यमुनानगर से भी मेरे हिसाब से, अगर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट पूरा देखा जाए तो 500-600 बच्चा है वहाँ पर। तो जहाँ स्टडी कर रहे हैं सर, उस संस्थान से भी बात हो पाई है बच्चों के? उस संस्थान से कुछ हफ्ता पहले बात हुई थी, जो वहाँ के डीन हैं, उन्होंने ये बोला था कि अगर आप जाना चाहते हो जा सकते हो, भाई यहाँ आपकी एब्सेंट लगेगी।
भी हम इसके जिम्मेवार नहीं होंगे भाई, अभी यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। वो इसी चीज़ का आश्वासन दे रहे थे, लेकिन बट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने से उन्होंने कल के दिन ही ऑनलाइन क्लास की है। बच्चों ने फ़्लाइट भी बुक की हुई थी, लेकिन वो फ़्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। बच्चे कैसे हैं? ठीक है। यूक्रेन में क्या बातचीत हुई है सर? आप आगे सरकार किस प्रकार से मदद करेगी? देखिए, मैंने इनको आश्वासन दिया है कि अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात भी करूंगा और जो बच्चों के नाम हैं इनका भी ईमेल भी उनके पास कर दूँगा, और साथ ही जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके पास भी ईमेल करूँगा, और हमारे सांसद हैं रतनलाल कटारिया, मैं उनको भी ईमेल करके उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो विदेश मंत्री से मिलके और जितना जल्द हो सके उतना जल्दी इसका इंतजाम करें। वैसे मुझे उम्मीद है कि वैसे तो विदेश मंत्री जिसके लिए प्रयासरत होंगे, और जो हमारे समझौते होते हैं सारे के सारे जो बाहर के देशों के साथ, तो उस पर बातचीत करके किस प्रकार से बच्चों को वहाँ से निकाला जा सकता है, मैं समझता हूँ कोई ना कोई इसका तरीका होगा निश्चित तौर से, ताकि वहाँ से जो नज़दीक का देश है बच्चे बाई रोड उसमें चले जाएँ और वहाँ से बाई एयर यहाँ से रहें। तो जो भी हो सकता है हम उसके लिए पूरा प्रयास करें। सर लगभग कुछ पता लगा कितने बच्चे यहाँ पर हैं? नहीं, देखिए अभी मुझे कुछ नहीं इसके बारे में जानकारी, अभी तो मुझे अभिभावक मिले और अभी तो मुझे अपने ही है कि हमारे इतने बच्चे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है तो बहुत बड़ी संख्या है बच्चों की जो वहाँ से डॉक्टरी कर रहे हैं।